हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 36 साइज का बोटनिक डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है। फुल को अपनी तरफ करते हुए कपड़े को रखेंगे और कपड़े को हम सीधा कर लेंगे नीचे से। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने ये कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेके ही इस कटिंग कर सकते हैं। अब बोट नेक के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। आर्म होल भी हमारा 7 इंच आएगा। 36 के हिसाब से ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल की। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। 36 का चौथा आएगा मेरा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब आर्म होल की गोलाई दे देनी है हमें। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इसी तरह से। अभी बोट नेक है तो शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेना है। शोल्डर को हमें 1/2 इंच डाउन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह से। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। 30 का वेस्ट है मेरा, तो आएगा 30 का 14 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से मेरी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए, नीचे से हमें फैब्रिक को सीधा करते हुए स्टिच कर लेना है। अब मेन फैब्रिक के साथ हमें मेन फैब्रिक 1/2 इंच बढ़ाकर कट करना है। आप भी मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। और मेन फैब्रिक पर राइट साइड रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखते हुए पूरे फैब्रिक को अटैच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए, स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। बचे हुए फैब्रिक को हम अस्तर के बराबर से कट कर लेंगे इसी तरह से। देखिए, मेरी कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक का मेजरमेंट ले लेते हैं। अब ऊपर का नेक सबसे पहले तैयार करेंगे 3.5 इंच पर। विड्थ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 3.5 इंच। ऐसा बॉक्स तैयार करते बोट नेक का शेप दे देंगे। अब उसके साइड में 1.25 इंच पर एक और शेप दे देंगे और उसको हम कट कर लेंगे। देखिए, मेरी कटिंग भी हो चुकी है। अब इसको हम अस्तर के फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे और इसका सेंटर मार्क निकालते हुए मेन फैब्रिक के साथ भी हमें अटैच कर लेना है। देखिए, मेन फैब्रिक को भी हमें सेंटर से उसको थोड़ा कट्स लगा लेते हैं ताकि हमारा नेक इधर उधर ना हो जाए, और उसको सेंटर से सेंटर लगाते हुए बराबर से हमें अटैच कर लेना है। पेपर पेस्टिंग के बराबर से हमें सिलाई चलानी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको हम कट कर लेंगे और पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इसी तरह से। सिलाई ना कटे, इसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हैं और पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है ताकि हमारा नेक अच्छी तरह से पलट जाए। देखिए, इसी तरह से नेक को पलटाते हुए एक क्रॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए, हमारा ऊपर का नेक रेडी हो चुका है। अब हमें नीचे के नेक के लिए मेजरमेंट लेना है। एक पेपर पेस्टिंग लेते हुए उसको बराबर से 1 इंच छोड़ते हुए हमें मेजरमेंट लेना है। नीचे से विड्थ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 8.5 इंच रखते हुए हमें ऐसा मेजरमेंट ले लेना है। देखिए, ऐसे सर्कल कर लेने हैं और कोई सर्कल की चीज लेते हुए हमें ऐसे छोटे छोटे कट सर्कल निकाल लेने हैं पूरे नेक को बराबर से। इसी तरह से हमें नेक के सर्कल्स निकाल लेने हैं और उसको हम कट कर लेंगे। अब नेक को थोड़ी पिन लगाते हुए बराबर से पकड़ लीजिएगा ताकि हमारे कटिंग इधर उधर ना हो जाए। इसी तरह से हमें कट कर लेना है और एक कपड़े को इसको अटैच कर लेंगे। देखिए, पूरे राउंड में हमें फैब्रिक के साथ एक स्टिच लगा लेनी है पूरे नेक को। अब उसको साइड से कट करते हुए साइड से हमें अंदर की तरफ करते हुए एक स्टिच लगा लेनी है।
देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। अब मेन फैब्रिक का भी हमें सेंटर्स निकाल लेना है और बराबर सेंटर से बराबर से रखते हुए उसको अटैच कर लेने हैं। सबसे पहले स्टच पिन लगाते हुए उसको अटैच कर लेंगे ताकि हमारा नेक इधर उधर ना हो जाए, और पेपर पेस्टिंग के बराबर से स्टिच कर लेनी है बड़े राउंड में सर्कल से। देखिए इसी तरह से अब हमें नेक को कट कर लेंगे बराबर से। इसी तरह से कट्स कर लेने हैं और पूरे में कॉर्नर को कट्स लगा लेते हैं ताकि हमारा नेक पलटने के लिए इजी हो जाए। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। बराबर से हमें उसको पूरा पलटा लेना है। इसी तरह से इसको पलटा लेंगे बराबर से। देखिए हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाना है और देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब बैक पार्ट के प्लेट्स दे देते हैं हम। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये प्लेट्स दे देनी है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब एक कमर पट्टी के लिए एक फैब्रिक लेते हैं और उसको सीधे से अटैच कर लेते हैं राइट साइड से। पूरे फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है पट्टी को। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉन्ग साइड से हमें एक स्टिच लगा लेनी है इसी तरह से। देखिए बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक लेते हुए हमें ऐसे 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। मैंने 15 इंच की ये पट्टियाँ रेडी की है। और ऐसे कॉर्नर निकालना है। इसी तरह से हमें 2 पट्टियाँ रेडी करनी है। रोको उसको सीधे से कट कर लेते हैं। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक लेते हुए भी कर सकते हैं। मैं ये ब्लाउज का ही फैब्रिक लिया है मैंने। देखिए इसी तरह से उसको पलटा लेंगे बराबर से नुकीली चीज़ों से। बराबर से कॉर्नर निकालते हुए हमें इसको पलटा लेना है। ऐसे हमें 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है और उसको हम साइड से अटैच करते हुए सेंटर तक लाना है इसी तरह से। और उसको पलटाते हुए दूसरे साइड से भी हमें सिलाई परफेक्ट कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई से हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। बराबर से कॉर्नर से लगा लीजिएगा। देखिए इसी तरह से सीधी पट्टी करते हुए उसको पलटाते हुए दूसरे साइड से भी हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसको हमें ऐसे फ्लावर बनाते हुए उसको अटैच कर लेना है। देखिए मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।